पिछले 14 महीने से पश्चिम एशिया में कई मोर्चों पर लड़ाई चल रही है। हालांकि शांति की एक पहल के रूप में इजराइल और हिजबुल्लाह ने शुरुआती 2 महीने के लिए युद्ध विराम लगा दिया है। यह समझौता लेबनान और इजराइल के लाखों निवासियों के लिए राहत लेकर आया, जो करीब 1 साल से अपने घरों से दूर हैं। युद्ध विराम लागू होने के साथ ही लेबनान और इजराइल दोनों देशों के हजारों लोग अपने अपने घरों की ओर लौटने लगे। युद्ध शुरू होने के बाद से पश्चिम एशिया में प्रगति का एक बड़ा संकेत है ये, ऐसा माना जा रहा है। इजराइल हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम के बाद अब दुनिया की निगाहें गजा युद्ध पर है। गजा में रहने वाले लाखों फलस्तीनियों और हमास की कैद में फंसे बंधकों के परिवारों के लिए अभी भी अच्छी खबर का इंतजार है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच समझौता क्या हुआ है, गजा में अभी क्या हो रहा है और क्या इजराइल हिजबुल्लाह के बाद हमास के साथ कोई समझौता करेगा? इजरायली बंधकों का क्या होगा? फलस्तीनियों का, नागरिकों की हालत इस वक्त कैसी है? सबसे पहले तो यह जानिए कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच दरअसल समझौता हुआ क्या है। उत्तरी मोर्चे पर लड़ाई को समाप्त करने के लिए इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच एक संधि हुई है, ट्रीटी हुई है। इजराइल के सुरक्षा मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की अध्यक्षता में युद्ध विराम पर चर्चा की गई और इसे ही मंजूरी मिली। अमेरिका की मध्यस्थता में हुए समझौतों से 14 महीने से जारी संघर्ष के अंत का रास्ता साफ हुआ, जिसमें 3750 से ज्यादा लोग मारे गए थे। समझौते में शुरुआती 2 महीने के युद्ध विराम की बात कही गई। समझौते के तहत लेबनानी नागरिकों को दक्षिण लेबनान के गांवों और कस्बों में अपने घरों में लौटने की अनुमति दी जा रही है, जिन्हें उन्होंने खाली कर दिया था। लेबनान में करीब 12 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। हजारों लोग अपने घरों की ओर इस ट्रीटी के बाद, इस संधि के बाद लौटने लगे हैं। दूसरी ओर इजरायली पक्ष में करीब 50,000 लोग विस्थापित हुए थे, लेकिन बहुत कम लोग ही वापस लौट पाए। समझौते की दूसरी सबसे बड़ी शर्त के तहत इजरायली सेना का दक्षिण लेबनान से हटना है। वहीं हिजबुल्लाह लितानी नदी के दक्षिण में सीमा पर अपनी सशस्त्र मौजूदगी खत्म करेगा। जैसे इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान से हटेगी, लेबनानी सेना इन खाली क्षेत्रों में हजारों सैनिकों को तैनात करेगी। इसके साथ ही लेबनानी सेना दक्षिण लेबनान में पहले से ही मौजूद संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षक बल को भी तैनात करेगी। युद्ध विराम का असर हमास पर क्या हो सकता है, यह एक बड़ा सवाल है। समझौते से पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की अगुवाई में सुरक्षा संबंधी बैठक हुई। इस दौरान पीएम नेतन्याहू ने कहा कि युद्ध विराम समझौते से हमास गजा में अलग थलग पड़ जाएगा और बंधक समझौतों की संभावना बढ़ जाएगी। उधर हिजबुल्लाह लंबे समय तक ये कहता रहा है कि वो गजा में युद्ध खत्म होने तक संघर्ष विराम के लिए सहमत नहीं होगा, लेकिन अंततः उसने ये शर्त छोड़ दी है। कई मीडिया रिपोर्टों में विश्लेषकों के हवाले से खबर है कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम से क्षेत्रीय तनाव काफी हद तक कम हो सकता है, ऐसी उम्मीद है। सवाल यह है कि क्या इजराइल गजा में हमास के साथ युद्ध विराम कर सकता है? पिछले 1 साल से हमास की कैद में फंसे बंधकों के परिवार चाहते हैं कि इजराइल हिजबुल्लाह समझौते का एक हिस्सा उनके प्रियजनों को वापस करना भी हो। एसोसिएटेड प्रेस ये कहती है कि फलस्तीनियों को उम्मीद थी कि हिजबुल्लाह के साथ युद्ध विराम समझौते में गजा में भी युद्ध विराम शामिल किया जाए। इसके बजाय हाल में घोषित हुए युद्ध विराम केवल लेबनान में लड़ाई तक ही सीमित न रखा जाए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस बात पर अड़े हुए हैं कि हमास को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाना चाहिए और इजराइल को क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर स्थायी नियंत्रण बनाए रखना चाहिए। महीनों की बातचीत नेतन्याहू को उन मांगों से पीछे हटने के लिए और हमास को उन शर्तों के तहत बंधकों को रिहा करने के लिए राजी करने में विफल रही है। संघर्ष विराम पर हमास का रुख सुनने लायक है। 7 अक्टूबर 2023 के हमले के एक दिन बाद हिजबुल्लाह ने हमास के समर्थन में इजराइल में गोलाबारी की थी। तब से दोनों पक्षों के बीच लगभग रोजाना गोलाबारी होती है, कभी दिन में, कभी सुबह, कभी रात में, कभी भी। अब जब इजराइल और हिजबुल्लाह ने समझौता कर लिया है तो हमास को अकेले ही चुनाव लड़ना पड़ेगा। फलस्तीनी समूह की क्षमताएं पहले से ही इजराइल के हमले से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं और उसके प्रमुख लोग मारे भी जा चुके हैं। कुछ फलस्तीनी विश्लेषक कहते हैं कि युद्ध विराम से गजा में हमास की लोकप्रियता और भी कम हो सकती है।
उधर मंगलवार को अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि इजराइल हिजबुल्ला युद्ध विराम हमास को बातचीत की मेज पर लाने की मदद हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि हमास युद्ध के मैदान और बातचीत में दोनों ही में पकड़ बनाए रखने की कोशिश होगी। समूह ने जोर देकर यह भी कहा कि वो गजा में इजराइल की पूरी वापसी के बदले में सभी बंधकों को रिहा करेगा। इस लड़ाई में सबसे ज्यादा असर जिन पर पड़ा है वो हैं बंधक। पिछले साल से हमास के घातक हमलों के दौरान इसके लड़ाकों ने इजरायली नागरिकों समेत 250 लोगों से ज्यादा को बंधक बना लिया था। आंशिक युद्ध विराम में जहां कुछ बंधक हमास की कैद से बाहर आए हैं, जबकि कुछ वहीं मार दिए गए। इस तरह से गजा में अभी भी लगभग 100 से ज्यादा बंधक हैं, जिनमें से कम 1/3 के मारे जाने की आशंका है। अब इजराइल और हिजबुल्ला के समझौतों में बंधकों को शामिल न करने के प्रभावितों परिवारों में निराशा ने चर्चा का विषय बना लिया है। रात दर्जनों इजरायली लोग राजधानी तेल अवीव में एक प्रमुख राजमार्ग पर एकत्र हुए, जहां बंधकों की वापसी के लिए उन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किया। यह विरोध प्रदर्शन कितना काम आएगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन इस जंग में एक और प्रभावित वर्ग फलस्तीनी विस्थापितों का भी है। गजा में इजराइल हमास की लड़ाई के चलते फलस्तीनियों के अधिकांश घर नष्ट हो गए और लगभग पूरी आबादी अपने घरों से बाहर शरणार्थी बन रही है। खबरों के मुताबिक युद्ध की दूसरी सर्दी में ठंडी, बारिश और बाढ़ के कारण लाखों लोग गद्दे, तंबू लेकर शहरों में घूम रहे हैं भूख वाली हालत में। 7 अक्टूबर 2023 में शुरू हुए इजरायली हमास युद्ध में फलस्तीनी क्षेत्रों में भारी तबाही हुई, जिसमें 44,000 से ज्यादा लोग मारे गए। दावा यह है कि मृतकों में आधे से ज्यादा महिलाएं और बच्चे थे। फिलहाल ये संधि किस तरह की शांति का संकेत है ये तो कह पाना फिलहाल अभी मुश्किल है, लेकिन हाँ, विस्थापितों के परिवार वालों को अभी भी अपनों का इंतजार है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।